हेलो, नमस्ते और केम छो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपकी फ्रेंडली डाइटिशियन मिस शुभा पांडे और हमारे चैनल पर हम बात करते हैं कि कैसे आपकी सारी बीमारियों को हम लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंसान के जानी दुश्मन यानी डायबिटीज के बारे में। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन इसे इजीली टैकल किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम है मिस शुभा पांडे। मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन और या फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी आप बोलना चाहे वो हूँ। एंड मैं साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हूँ और मैंने अभी हाल ही में अपना प्रैक्टिस शुरू किया है और इसी के साथ साथ ये यूट्यूब चैनल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। तो इसे हम फन वे में सीखना शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूं तो डायबिटीज के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है वर्ल्ड वाइड और ये इजीली रिवर्सिबल भी है आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस से। सो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, बेसिकली आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत ज्यादा हाई मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है। तो ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और ये इस वजह से होता है क्योंकि या तो इसके दो रीजंस होते हैं। या तो हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है या बहुत कम बना रहा है, या तो फिर हमारी बॉडी इंसुलिन होने के बावजूद उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही है शुगर के कंजम्पशन के लिए। अब आप लोग बोलेंगे हमको तो चक्कर आ गया भाई, ये इंसुलिन क्या होता है, पैनक्रियाज क्या होता है, शुगर क्या हो रहा है। तो मैं आपको इजी फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ। पैनक्रियाज हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है, ऑर्गन है। इसके अंदर इसके थ्रू एक हार्मोन बनता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर मैनेज करता है। जैसे कि आप कुछ भी खाते हो, जब भी आप कुछ खाते हो तो आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मेजरली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, सब कुछ आपको मिलता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स आप ऐसा समझिए कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है आपके फूड का। जैसे आपने चावल खाया, वो अंदर ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज या शुगर बनता है लिक्विड फॉर्म में। अब यही ग्लूकोज और शुगर आपकी बॉडी में यूटिलाइज होता है, आपके सेल्स उसे यूटिलाइज करते हैं किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, एनर्जी कंजम्पशन के लिए। तो जैसे कि हम चल रहे हैं, हमारी बॉडी उसी चीज से एनर्जी बना रही है, उसी ग्लूकोज से हमारी बॉडी अपने आप को एनर्जी प्रदान कर रही है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, जब हमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ये ऐसा होता है कि आपकी बॉडी, कभी आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा होता है मगर आपके सेल्स जो है वो उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आपका जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में ही घूमता रहता है और आपके सेल्स तक पहुंचता ही नहीं है। तो आपके सेल्स थक जाते हैं, उनके पास एनर्जी ही नहीं रहती है और इसी वजह से डायबिटीज में आप लोग लेथार्जिक, टायर्ड ऐसा भी फील करते हैं, डिस्पाइट कि आपने बहुत कुछ खाया होता है मगर वो ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है ना। डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज आपके सेल्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सिंपल एज दैट। अब ये कंडीशन जिसमें आपका ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमता रहता है, बिना बात के घूम रहा है क्योंकि सेल्स तो उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, इसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें यह होता है कि आगे चलकर यही डायबिटीज बनता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाना। तो अब आप बोलेंगे यार ये डायबिटीज आखिर होता कैसे है, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसके बहुत बेसिक कॉजेज है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज की हिस्ट्री है तो आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, आप रिस्क पर हो सकते हैं। सेकेंड, ओवरवेट होना। ओबेस या ओवरवेट होने से भी आप टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क पर हो सकते हैं। थर्ड, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल इसका मेजर कारण है। अगर आप पतले भी हैं, आप नॉर्मल वेट पर भी हैं, तो भी अगर आपकी लाइफस्टाइल सिडेंटरी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तब भी आप टाइप 2 डायबिटीज की रिस्क पर हैं। एज, आफ्टर द एज ऑफ 35, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज को बढ़ावा देने का। मतलब आफ्टर द एज ऑफ 35 लोग टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क पर होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेग्नेंट महिलाओं में ये डायबिटीज बहुत कॉमन देखी गई है ड्यूरिंग जब वो गर्भवती होती हैं उस वक्त। और ये जेस्टेशनल डायबिटीज जिन महिलाओं को होता है वो बहुत बड़े रिस्क पर होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होने के लिए। तो ये एक रीजन हो गया। और एक रीजन है कि आपका पैनक्रियाज अगर उसे मतलब किसी भी तरह का ट्रॉमा हुआ है या डैमेज हुआ है तो वो भी एक रीजन होता है आपका इंसुलिन प्रोडक्शन खराब करने का और टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क पर होने का।
ब्लड लिपिड प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डायबिटीज के कॉज का। अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके ब्लड में ज्यादा है तो भी आप रिस्क पर हैं टाइप 2 डायबिटीज होने के। अब आते हैं डायबिटीज के लिए सबसे एक्यूरेट और कॉमन टेस्ट क्या है। मेजरली HbA1c एक बहुत ही एक्यूरेट और कॉमन टेस्ट होता है डायबिटीज के लिए। इसमें आपका 2 से 3 महीने का एक ब्लड शुगर लेवल का एवरेज निकाला जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि आपके कितने रेड ब्लड सेल्स ग्लूकोज से कोटेड है। तो इस टेस्ट का ये माध्यम होता है जानने का। तो इससे हमें ये पता चलता है अगर आपका HbA1c 6.5 या 6.5 से हायर आता है, 6.5% या 6.5% से हायर आता है, तो इस रेंज में आप डायबिटिक हो जाते हैं। अगर 6.4 तक है तो आप प्री डायबिटिक है, 5.7 टू 6.4 तक है तो आप प्री डायबिटिक रेंज में आते हैं, और अगर 5.7 से कम है तो आप एक नॉर्मल रेंज में आते हैं। तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तो अपना HbA1 टेस्ट कराना मत भूलिएगा हर 3 महीने पर। तो अब आप बोलेंगे कि इस डायबिटीज नाम की चुहिया से हम पीछा कैसे छुड़ाएं। तो मैं आपकी क्लिनिकल डाइटिशियन आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करने से आप डायबिटीज को इजीली रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है वेट लॉस। अगर आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं या ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपना वेट एटलीस्ट नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप वेट लॉस पे ध्यान दीजिए। सेकेंडली, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करने के लिए, और इसमें सबसे अच्छा इलाज है वॉक। तो आपको जब भी मौका मिले आप वॉक कीजिए, वेदर इट इज फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, आप वॉक को प्रायोरिटी दीजिए। या फिर किसी भी और तरह की एक्सरसाइज को दे सकते हैं, बट वॉक से शुरुआत कीजिए। स्टेप 3, अपनी डाइट से सारा कचरा बाहर निकाल दीजिए। कचरा यानी जंक फूड। जंक फूड में आता है स्ट्रीट फूड, प्रोसेस्ड फ्लावर, प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, वेफर्स, चिप्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको भी पता है कि आपको नहीं खानी चाहिए। इसे अपनी डाइट से कंप्लीटली निकाल दीजिए और प्रोसेस्ड शुगर से प्लीज 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 दूर रहिए। स्टेप 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या खाना है। न्यूट्रिएंट रिच और न्यूट्रिएंट डेंस फूड आपको खाना है। लेकिन इसमें आप बोलेंगे कि मैं क्या खाऊं। आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम कीजिए और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दीजिए। अब आप बोलेंगे कि प्रोटीन के क्या ऑप्शंस हैं। तो प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स यानी चिकन, एग, फिश, ये सारी चीजें नॉन वेजिटेरियंस अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अलोंग विद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा वेजिटेरियंस के लिए देयर इज पनीर, टोफू, सोयाबीन, राजमा, स्प्राउट्स, चना एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर फॉर वेजिटेरियन पीपल। तो वेजिटेरियन पीपल को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए भी बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज है। उसके बाद में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे राइस और रोटी है, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप ये भी खाएंगे तो आपकी डायबिटीज में कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन आपको पोर्शन कंट्रोल करना है जो कि हमारा अगला स्टेप होने वाला है। तो अगर आप राइस और रोटी को मिलेट से रिप्लेस कर सकें जैसे कि रागी, बाजरा, जवार, तो वो ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होगा। तो ये आप डायबिटीज पेशेंट जरूर कीजिए। अपने सारे राइस और रोटी जो भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उसे मिलेट से रिप्लेस कर दीजिए। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है यानी स्टेप नंबर 5 जो मैंने कहा कि पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल यानी आपको अपनी डाइट में अपनी प्लेट को 4 भाग में डिवाइड करना है और उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड ऐड मोर फाइबर टू योर डाइट यानी वेजिटेबल्स। हेल्दी वेजिटेबल्स, फाइबर्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक डायबिटिक पेशेंट को अपने डायबिटीज रिवर्स करने के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यानी स्टेप 6 पर। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप है ये 7 to 9 आवर्स ऑफ हेल्दी स्लीप। लोग इस चीज को अक्सर डिनाई कर देते हैं कि यार हम तो 4 घंटा सोते हैं, 2 घंटा सोते हैं। ये बिल्कुल भी शोबाजी का विषय नहीं है। आप लोगों को अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बिकॉज आपके सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं लेते हैं। तो आप कुछ भी कर रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल को कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आपकी लाइफ में अच्छी स्लीप नहीं, अच्छी नींद नहीं है, तो कभी भी आपकी कोई भी बीमारी रिवर्स नहीं होगी। 7 to 8 hours of good sleep is very important for every patient, every normal human being and every diabetic patient. ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करने से आप अपनी डायबिटीज को छूमंतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @thehealthylife, और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं शुभा पांडे के नाम से।
तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। अपने क्वेश्चंस और सजेशंस दोनों मुझसे पूछिएगा। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।